हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे हैं सुखनासोपदेश का। सुखनासोपदेश के अध्ययन क्रम में हम इसके पहले 3 कक्षा ले चुके हैं। हम तीसरी कक्षा में पढ़ रहे थे लक्ष्मी का वर्णन। सुखनास उपदेश दे रहे हैं चंद्रापीठ को। इसके पहले की कक्षा में हम पढ़े थे उद्याम दर्प भट्ट सहस्त्र उल्लासित असिलता पंजर विधृतापि अपक्रामति मदजल दुर्दिनांधकार गज घटित घन घटा परिपालितापि प्रपलायते न परिचयं रक्षति नाभिजनम् इच्छते न रूपम् आलोकयते न कुलक्रमम् अनुवर्तते न शीलं पश्यति न वैदग्ध्यं गणयति न सुतम् आकर्णयति न धर्मम् अनुरुध्यते न त्यागम् आद्रियते न विशेषज्ञतां विचारयति न आचारं पालयति न सत्यम् अनुबुध्यते न लक्षणं प्रमाणीकरोति गंधर्वलेखेव पश्यतेव नश्यति न लक्षणं प्रमाणीकरोति। यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज की कक्षा में हम यहाँ से पढ़ेंगे गंधर्व नगर लेखेव पश्यतेव नश्यति। वह लक्ष्मी कैसी है? गंधर्व नगर लेखा इव, गंधर्व नगर की रेखा की तरह है। अब गंधर्व नगर क्या है? गंधर्व कहते हैं गंधर्व किन्नर जो वायु में भ्रमण करते रहते हैं, नाच गान करते रहते हैं। तो आकाश में जो बादल हैं वहाँ पर भ्रमण करते हैं और बादलों के उनका नगर कहा गया गंधर्वों का। बादल में तरह तरह के चित्र बने हुए दिखाई देते हैं हमको। वह चित्र कितने समय तक दिखाई देता है? जैसे बादल जब रहता है आकाश में तो कभी हाथी का चित्र, कभी घोड़े का चित्र, कभी किसी घर का चित्र ऐसा दिखाई देता है। तो उस नगर में जो रेखा बनी है वह देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। अथवा यूँ कहें कि बादलों में जो रेखा दिखाई देती है बिजली की, वह देखते ही देखते नष्ट हो जाती है। कितने क्षण दिखाई देता है? थोड़े ही पल भर के लिए दिखाई देता है और नष्ट हो जाता है। उसी गंधर्व नगर की रेखा की तरह लक्ष्मी भी है। वह थोड़ी देर तक चमकती है और फिर नष्ट हो जाती है। गंधर्व नगर लेखेव पश्यतेव नश्यति, देखते ही देखते नष्ट हो जाती है, उसका नाश हो जाता है। आगे देखेंगे अद्यापि आरूढ़ मंदर परिवर्त आवर्त भ्रांति जनित संस्कारेव परिभ्रमति। अद्यापि आज भी परिभ्रमति भ्रमण करती है। किस कारण से? संस्कार एवं संस्कार बस मानो उसके अंदर आज भी वही संस्कार है, इसलिए वह परिभ्रमति घूमती रहती है, एक जगह स्थिर नहीं रहती है। तो संस्कार किस बात का है? तो आप जानते होंगे लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्षीर सागर से। क्षीर सागर का मंथन हुआ था और मंथन किससे हुआ था? मंदराचल पर्वत से। अद्यापि आज भी आरूढ़ माने जब उतरा था, मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाला गया था। आरूढ़ माने डाला गया था, उतरा था कहाँ पर? समुद्र में। मंदराचल पर्वत, और वह मंदराचल पर्वत जैसे परिवर्त आवर्त जब मथेंगे तो जल एक बार दाईं साइड जाएगा, एक बार बाईं साइड। एक बार असुर लोग अपनी तरफ खींच रहे थे, एक बार सुर लोग खींच रहे थे। तो जब अपनी तरफ वो लोग अपनी अपनी तरफ खींचते थे तो उन्हीं की तरफ जल जाता था। इस प्रकार से उनमें जल में भ्रांति होती थी, जल घूमता था। तो अद्यापि आज भी आरूढ़ मंदर पर्वत के आरूढ़ हो जाने पर परिवर्त आवर्त इधर उधर घूमने की भ्रांति से भ्रमित होती थी। उसी भ्रांति व जनित माने उत्पन्न संस्कार से ही मानो लक्ष्मी अद्यापि आज भी परिभ्रमति भ्रमण करती है। एक जगह पर लक्ष्मी रुकती नहीं है, मानो वही संस्कार अभी भी इसके अंदर है, इधर उधर घूमने का, इसलिए वह घूमती रहती है। आगे कमिलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटक एव न क्वचिदपि निर्भरम आबध्नाति पदम। पदम माने पद, चरण। लक्ष्मी कहाँ रहती हैं? किसमें विचरण करती हैं? उनका निवास स्थान है कमल। तो मानो लक्ष्मी कमलिनी वन में विचरण करती हैं। कमलिनी वन में संचरण विचरण करते समय व्यतिकर होता है लड़खड़ाना। कभी वो विचरण कर रही थी कमलिनी के वन में और उनका पैर लड़खड़ा गया।
कमलिनी वन में केवल कमल ही नहीं रहता है, कमल नाल में कांटे भी रहते हैं। तो कह रहे हैं कमलिनी वन में संचरण करते समय व्यतिकर लड़खड़ा गए थे जब उनके पैर, तो लड़खड़ाने से लग गया था। नलिन नाल कंटक इव, मानो उनके पैर में कमल नाल के कांटे लग गए हों। जब लक्ष्मी कमलिनी वन में संचरण कर रही थी, उनका पैर लड़खड़ा गया हो और कमल नाल के कांटे उनके पैर में चुभ गया हो। अब आप बताइए कि जिस पैर में कांटे चुभ गए हों, क्या वह पैर अच्छे से निर्भयता पूर्वक रखा जाता है धरती पर? नहीं रखा जाता है। जहाँ पर कांटा चुभा रहता है, दर्द होता है, वह भाग उठा रहता है, अच्छे से पैर रखा नहीं जाता है। तो कह रहे हैं मानो लक्ष्मी के चरण में कांटे लग गए हों, इसीलिए क्वचिदपि कहीं भी निर्भरम निर्भयता पूर्वक अबध्नाति पदम न, निर्भयता पूर्वक चरण रखे नहीं जाते, निर्भयता पूर्वक अपने चरण नहीं रखती हैं। कभी उनके पास, कभी उनके पास, कभी उनके पास, ऐसे वो तरह तरह के लोगों के पास, कई लोगों के पास घूमती रहती हैं। अति प्रयत्न विधृता अपि परमेश्वर गृहेषु विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेव परिस्खलति, मत्त की तरह परिस्खलित होती हैं, लड़खड़ाती रहती हैं। जैसे कोई शराबी लड़खड़ाता है, वैसे लक्ष्मी भी लड़खड़ाती हैं मदमस्त होकर के। मधुपान मत्तेव, मधु का पान करके मत्त हुई लक्ष्मी भी परिस्खलित होती हैं। कब? अति प्रयत्न विधृता भी, अत्यधिक प्रयत्न करके विधृता रोकी जाती हुई, अत्यधिक प्रयत्न के द्वारा रोकी गई परमेश्वर गृहेषु, परमेश्वर के घरों में। परमेश्वर का अर्थ यहाँ पर राजा होगा। राजाओं के घर में लक्ष्मी अत्यधिक प्रयत्न के द्वारा रोकी जाती हैं, फिर भी राजाओं के घर में अत्यधिक प्रयत्न के द्वारा रोकी जाती हैं। और मानो वहाँ पर राजाओं के घर में हाथी तो होते हैं, विविध गंध, अनेक प्रकार के, गंध कहते हैं हाथी के पसीने को, हाथी के विभिन्न प्रकार के गंध पसीने से, और गजगंड मधु, उनके गंडस्थल से जो मत निकलता है, मध निकलता है, उसको गजगंड, हाथी के गंडस्थल से निकले हुए मधु का पान करके मत्त हुई लक्ष्मी परिस्खलित हो जाती है। अति प्रयत्न विधृता, अत्यधिक प्रयत्न के द्वारा रोकी जाती हुई परमेश्वर गृहेषु, परमेश्वर के घर में विविध गंध, विभिन्न प्रकार के पसीने से युक्त, गज माने हाथी, गंड, हाथियों के गंडस्थल से मधुपान, निकले हुए मधु का पान करके मत्त एव, मदमस्त की तरह परिस्खलति, लक्ष्मी परिस्खलित हो जाती है, चली जाती है, लड़खड़ाती रहती है। आगे, पारुष्यम इव उपशिक्षितुम असिधारासु निवसति। पारुष्यम इव मानो, पारुष्य कठोरता की, उपशिक्षितुम शिक्षा लेने के लिए, मानो कठोरता की शिक्षा लेने के लिए, असिधारासु, असी कहते हैं तलवार, तलवार की धाराओं में, निवसति माने निवास करते हैं। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो, मानो कठोरता की शिक्षा लेने के लिए असिधारासु निवसति, तलवार की धाराओं में निवास करती हैं। आगे, विश्वरूपत्वम इव ग्रहीतुम आश्रिता नारायण मूर्तिम। विश्वरूपत्वम इव मानो विश्वरूपत्व को धारण करने के लिए, ग्रहीतुम धारण करने के लिए, आश्रिता आश्रय ली हैं किसका? नारायण मूर्तिम, नारायण की मूर्ति का, भगवान विष्णु की मूर्ति का आश्रय ली हैं। किस लिए? मानो विश्व रूपत्व को धारण करने के लिए। भगवान विष्णु विश्व रूप धारण किए थे, मानो उसी, वो कैसे विश्व रूप धारण किए थे, उसी की शिक्षा लेने के लिए, उन्हीं की तरह बनने के लिए ही वह नारायण की मूर्ति का आश्रय ली हैं, नारायण के पास रहती हैं।
अप्रत्यय बहुला च दिवसांत कमलम इव समुपचित मूलदंड कोशमंडलमपि मुंचति भूभुजम। दिवसांत कमलम एव, दिवसांत कहते हैं दिवस का अंत सायंकाल, सायंकाल के कमलम एव कमल की तरह ही यह लक्ष्मी भी मुंचति छोड़ देती है भूभुजम राजा को। भूभुज कहते हैं राजा को। जैसे कमल छोड़ देता है अपने खिले हुए रूप को, उसी तरह से लक्ष्मी भी राजा को छोड़ देती है। लक्ष्मी कैसी है? अप्रत्यय बहुला, प्रत्यय कहते हैं विश्वास, अप्रत्यय अविश्वास, अविश्वास की जिसमें बहुलता है, ऐसे दिवसांत दिवस के अंत के कमल की तरह ही वह लक्ष्मी भी है। दिवस का अंत अर्थात कमल क्या छोड़ देता है? समुपचित पूरी तरह से, मूल माने जड़, दंड माने डंठल, कोश कहते हैं कली को, मंडल माने खिले हुए रूप, जड़ दंड कली और खिले हुए रूप से समुचित होने पर भी, मंडलम अपि इन सब का समूह होने पर भी, मुंचति भूभुजम वह भूभुज को छोड़ देता है कमल जैसे, उसी तरह से मानो उन्हीं कमल की तरह ही लक्ष्मी भी छोड़ देती है राजा को। राजा के पास मूल होता है, दंड कर होता है, कोश धन कोश होता है उसका, इन सब का समूह होने पर भी, सैन्य बल, दंड बल और कोश बल इन सब का समूह होने पर भी लक्ष्मी राजा को छोड़ देती है। किसकी तरह? उसी सायंकालीन कमल की तरह। एक मिनट। आगे देखेंगे। लतेव विटपकान अध्यारोहति, यह लक्ष्मी और किसकी तरह है? लता इव, लता की तरह। अब यहाँ पर उपमा शुरू हो गया। लता इव, लता की तरह है, लता जैसे, विटप कहते हैं वृक्ष को, वृक्ष पर चढ़ती है। लता जैसे वृक्ष पर चढ़ती है, वैसे ही लक्ष्मी भी लता की तरह है। लक्ष्मी किस पे चढ़ती है? विटप कहते हैं धूर्त को, विटपकान धूर्तों को, अध्यारोहति उनके पास रहती है। लता जैसे वृक्ष पर चढ़ती है, उसी तरह से लक्ष्मी भी उसी लता की तरह ही विटपकान, यहाँ पर श्लेष भी है, विटप का अर्थ धूर्त भी है और विटप का अर्थ वृक्ष भी है। लता वृक्ष पर चढ़ती है और लक्ष्मी धूर्तों के पास जाती है। गंगा इव, गंगा की तरह है। वसु जनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला, गंगा जैसे चंचल है, उसी तरह से लक्ष्मी भी चंचल है, गंगा की तरह चंचल है। यहाँ भी इसलिए से वसु जननी अपि, लक्ष्मी गंगा वसुओं की माता है, अष्ट वसुओं को जन्म दी थी गंगा। वसुओं की माता होने पर भी, वसु जननी अपि, वसुओं की माता होने पर भी, तरंग, गंगा में तरंग है और तरंग में बुदबुद भी, बुलबुले भी होते हैं। तरंग और बुलबुले से वह चंचल हैं। चंचल उस गंगा की तरह ही लक्ष्मी भी चंचला है। लक्ष्मी वसु माने धन होता है, धन की जननी होने पर भी वह तरंग बुदबुद चंचला है। लक्ष्मी भी चंचला है और गंगा भी चंचला है। लक्ष्मी भी वसु जननी है, गंगा भी वसु जननी है। गंगा में तरंगे हैं, बुलबुलें हैं और चंचलता है। आगे दिवस कर गति इव प्रकटित विविध संक्रांति, दिवस कर कहते हैं सूर्य को, सूर्य की गति की तरह है लक्ष्मी,
जैसे सूर्य की गति विविध राशियों में संक्रांत होता है, संक्रांति प्रकटित करता है। जैसे अभी मकर राशि में सूर्य संक्रांत हुआ था तो मकर संक्रांति मनाई गई थी। तो उसी सूर्य की तरह ही लक्ष्मी भी है जो विविध राशियों में संक्रांत होती है, या फिर विविध प्रकार की कांति, विविध प्रकार की उन्नति को उत्पन्न करती है। दिवसकर गति एवं सूर्य की तरह। आगे, पाताल गुहा इव तमो बहुला। पाताल लोक की गुहा की तरह है। जैसे पाताल लोक की गुफा में तम माने अंधकार, अंधकार की बहुलता होती है, उसी तरह से लक्ष्मी भी पाताल लोक की गुफा की तरह है, जिसमें तम माने तमोगुण भी होता है, तम माने अंधकार भी होता है, दोष है एक प्रकार से उसकी तम की बहुलता से युक्त है। आगे, हिडिंबा इव भीम साहसिकैर हार्य हृदया। लक्ष्मी हिडिंबा की तरह है। हिडिंबा कौन थी? भीम की पत्नी, घटोत्कच की माता। हिडिंबा एक राक्षसी थी जो भीम के साहस को देख करके अपना हृदय हरण करवा ली थी, दिल दे दी थी। क्या देख करके? भीम का साहस देख करके। भीम साहस कहे, भीम साहस एक हारे हृदय। एक ही गुण को देख करके, कौन सा गुण? एक हारे, एक के द्वारा हरण कर ली गई थी जिसका हृदय। ऐसे भीम का साहस हिडिंबा की तरह लक्ष्मी भी है। हिडिंबा जैसे भीम का साहस देख करके अपना हृदय हरण करवा ली, उसी तरह से लक्ष्मी भी भीम माने भयंकर, भयंकर साहस करने वालों के पास ही अपना हृदय हृदय को हरण करवाती है। अर्थात जो लोग भयंकर कार्य करते हैं उन्हीं लोग के पास लक्ष्मी जाते हैं। हृदय हर लिया जाता है लक्ष्मी का तो उन्हीं के पीछे पीछे चल देती हैं। अब भयंकर कार्य का मतलब यहाँ पर है चोरी, डकैती इत्यादि बड़े बड़े जुर्म। तो जो बड़े बड़े जुर्म करते हैं उन्हीं के पास ही तो लक्ष्मी जाती हैं, जो बड़े साहस का काम करते हैं। आगे, प्रावृड इव अचिर द्युतकारिणी। प्रावृड माने वर्षा, वर्षा की तरह है लक्ष्मी। जैसे वर्षा में अचिर थोड़े समय के लिए, जैसे वर्षा थोड़े समय के लिए द्युतकारिणी, द्युति माने बिजली, बिजली को उत्पन्न करने वाली होती है, चमक उत्पन्न करने वाली होती है, उसी तरह से लक्ष्मी भी उसी वर्षा की तरह है जो थोड़े समय के लिए ही चमक उत्पन्न करने वाली होती है। थोड़े समय के लिए आपको दिखाई देगी। जैसे बरसात के समय में आपको बिजली कितने समय तक दिखाई देती है? पल भर के लिए। उसी तरह से लक्ष्मी भी आपको थोड़े समय के लिए ही दिखाई देगी, उसके बाद नष्ट हो जाती है, चली जाती है। आगे, दुष्ट पिशाची इव। यह लक्ष्मी दुष्ट पिशाची की तरह है। क्या क्या कह रहे हैं बाणभट्ट जी लक्ष्मी को? दुष्ट पिशाची कह रहे हैं। लक्ष्मी दुष्ट पिशाची की तरह है जो दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। जैसे दुष्ट पिशाची दर्शिता अनेक प्रकार से अनेक रूप दर्शिता माने दिखाती है। पुरुषोच्छाया, पुरुषों की छाया, छाया माने यहाँ कमी भी होता है, जो कमजोर पुरुष होते हैं ऐसे पुरुषों को स्वल्प थोड़े, सत्व माने बुद्धि, बल से उन्मत्ति करोती, उन्मत्त कर देती है। जो कमजोर पुरुष होते हैं, जैसे कमजोर पुरुष को दुष्ट पिशाचिन थोड़े सत्व, बुद्धि, बल से उन्मत्त कर देती है, उसी तरह से लक्ष्मी भी अनेक प्रकार के सत्व को दे करके, अनेक प्रकार की बढ़ोतरी दे करके, बुद्धि दे करके, बल दे करके, जब लक्ष्मी आएगी तो अनेक प्रकार के बल होंगे आपके पास, तो स्वल्प
जो स्वल्प व्यक्ति होता है, जो कमजोर व्यक्ति होता है, उनको भी सत्व दे करके, बल दे करके उन्मत्त कर देती है, उसी दुष्ट पिशाचिन की तरह ही। आगे सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्या इव न लिंगति। अब यहाँ पर उत्प्रेक्षा शुरू हो गया। सरस्वती, जिन्होंने सरस्वती को परिगृहित कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, उसको ईर्ष्या इव, मानो ईर्ष्या, उससे ईर्ष्या है, इसीलिए न लिंगति, उसका आलिंगन नहीं करती है। जिन्होंने सरस्वती को ग्रहण किया है, जिन्होंने सरस्वती का ग्रहण कर लिया है, मानो उनसे ईर्ष्या है, इसलिए वह सरस्वती ग्रहण किए लोगों से ईर्ष्या करती है, आलिंगन नहीं करती। ईर्ष्या समझ करके उनसे आलिंगन नहीं करती हैं। आगे सुजनम अनिमित्तमिव नहीं, ऊपर की लाइन में जन्म गुणवंतम अपवित्रमिव न स्पृशति। जो गुणवान व्यक्ति है, गुणवंतम जन्म, गुणवान लोगों को अपवित्रम इव, मानो वह अपवित्र है, अपवित्र मान करके ना स्पृशति, उनका स्पर्श भी नहीं करती हैं। उदार सत्वम अमंगलम इव न मन्यते। जो उदार सत्व वाले व्यक्ति हैं, उनको अमंगल मान करके, वह व्यक्ति अमंगल है, अमंगल मान करके न मन्यते, उनको बहुत मानती नहीं है। कहाँ पहुँचे थे? अमंगलम इव न मन्यते, सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यते। जो सुजन लोग हैं, जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनको अनिमित्त मान करके, अनिमित्तम इव, मानो वह अनिमित्त है। अनिमित्त कहते हैं अपशकुन, निमित्त कहेंगे शकुन को, अनिमित्त अशकुन को। यदि आप जान जाएं उधर अनिमित्त है, अपशकुन है उधर देखना, तो आप नहीं देखेंगे। सज्जन व्यक्ति को अनिमित्त मान करके वह लक्ष्मी उनको देखते भी नहीं है, लक्ष्मी उनको देखती ही नहीं है, मानो वह अनिमित्त है, अमंगल है, सज्जन व्यक्ति अमंगल है। अभिजातम अहिम एव लंघयति। अभिजात व्यक्ति को, कुलीन व्यक्ति को सर्प मान करके उन्हें लांघ जाती है। यदि कहीं पर सर्प देखेंगे आप, तो आप उसको लांघ जाएंगे। अभिजात को जब लक्ष्मी देखती हैं, तो बारी बारी से जा रहे हैं तो उनके पास भी जाना चाहिए, कहेंगे नहीं। अभिजात को लक्ष्मी को लगता है कि ये सर्प है, इसलिए उनके पास नहीं जाते, सर्प मान करके उनको लांघ जाती है। सूरम कंटकम एव परिहरति। सूर व्यक्ति को कांटे की तरह निकाल कर फेंक देती है। जैसे हमारे पैरों में कांटा चुभ जाता है तो हम उसे निकाल कर फेंक देते हैं। तो जो सूरवीर व्यक्ति है, सूरवीर व्यक्तियों के पास लक्ष्मी को जाना चाहिए, किंतु सूर व्यक्ति को कांटे की तरह परिहरते, उनका त्याग कर देती है। जैसे कांटे का त्याग कर देते हैं, उसी तरह से लक्ष्मी भी सूरवीर व्यक्ति का त्याग कर देती है। दातारम दुःस्वप्नम इव न स्मरते। जो दाता लोग हैं, जो दानी लोग हैं, उनको दुःस्वप्न, बुरा स्वप्न मान करके उनका स्मरण भी नहीं करते हैं। जैसे हम लोग बुरा स्वप्न रात में देख लेते हैं तो कहेंगे उसका स्मरण नहीं करना चाहिए, बुरा स्वप्न मान करके उसको स्मरित भी नहीं करती हैं। विनीतम पातकिनम इव नोपसर्पते। विनीत व्यक्ति को, विनम्र व्यक्ति को पापी समझ के, पातकिनम इव, पापी समझ करके उनके पास ही नहीं जाती हैं। मनस्विनम
उन्मत्तम इव उपहसति। मनस्वी व्यक्ति को, जो साधु व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, उनको उन्मत्त मान करके, उन्मत्तम इव उपहसति, उन्मत्त की तरह उनका उपहास करती हैं। पुनः देख लेंगे। गंगा इव वसुजनम, गंगा इव वसुजनन्यपि तरंग बुद्बुद चंचला। जैसे गंगा अष्ट वसुओं भीष्म इत्यादि की माता हैं, माता होते हुए भी तरंगों तथा बुलबुलों से चंचल हैं गंगा, उसी तरह से यह लक्ष्मी भी वसु अर्थात धन, धन को उत्पन्न करने वाली होते हुए भी तरंग और बुलबुलों के समान यह चंचला है लक्ष्मी। दिवसकर गति प्रकटित विविध संक्रांति। दिवसकर कहते हैं सूर्य की किरणें, सूर्य को सूर्य की गति की तरह ही यह सूर्य की गति जैसे संक्रांति से युक्त होती है, अनेक राशियों में संक्रांत करती है, उसी तरह से यह लक्ष्मी भी विविध अनेक प्रकार के व्यक्तियों में संचरण करने वाले, विविध संक्रांति, अनेक प्रकार के व्यक्तियों में संक्रांति संचरण करने वाली है। पाताल गुहा यु तमो बहुला। जैसे पाताल की गुफा में तमो की बहुलता है, उसी तरह से लक्ष्मी भी अत्यंत तमोगुण वाली है। हिडिंबा यु भीम साहस एक हारे हृदया। जैसे हिडिंबा भीम के एक साहस से हारे हृदया हो गई थी, उसी तरह से लक्ष्मी भी भयंकर साहस मात्र से हारे हृदया हैं। प्राविड इव अचिर द्युत कारणी। विद्युत को उत्पन्न करने वाली। जैसे वर्षा थोड़े समय के लिए विद्युत उत्पन्न करती है, चमक उत्पन्न करती है, उसी तरह से लक्ष्मी भी थोड़े समय के लिए चमक उत्पन्न करने वाली है। दुष्ट पिशाची इव दर्शिता अनेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। दुष्ट पिशाचिन की तरह है, जैसे किसी अनेक पुरुषोच्छाया, एक मिनट, हाँ, अनेक पुरुषोच्छाया। जैसे दुष्ट पिशाची, एक पुरुष खड़ा है, उसके ऊपर एक और पुरुष को खड़ा कर दिया जाए, उसके ऊपर एक और पुरुष खड़ा कर दिया जाए, और उसके ऊपर एक और पुरुष खड़ा कर दिया जाए, ऐसे अनेक पुरुषों की छाया ऐसे अनेक पुरुषों की छाया को ऊंचाई प्रदर्शित करके अल्प साहस वाले व्यक्ति को उन्मत्त करने वाली है, उसे पागल बना देने वाली है। स्वल्प अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को, सत्व माने बुद्धि होता है, स्वल्प सत्व, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को उन्मत्ति करोति, पागल बना देते हैं। कब? जब अनेक पुरुषों की लंबी छाया दिखाते। दुष्ट पिशाची जैसे दर्शिता दिखाती है अनेक पुरुषों की, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लंबी छाया दिखाती है, उसको देख करके स्वल्प सत्वम कम बुद्धि वाले लोग भी पागल उन्मत्ति करोति, पागल कर देती है। उसी तरह से यह लक्ष्मी भी अनेक रूप दिखाती है। कम बुद्धि वाले लोगों को अनेक पुरुषों की समृद्धि उन्नति दिखा करके, अनेक पुरुषों की उन्नति को दिखा करके स्वल्प सत्वम कम बल वाले लोगों को भी उन्मत्त कर देती है। सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्या इव न लिंगति। सरस्वती द्वारा ग्रहण किए गए, अपनाए गए मनुष्य को, विद्वानों को मानो वह ईर्ष्या मान करके उनको आलिंगन भी नहीं करती है। जन्म गुणवंतम अपवित्रम एवं न स्पृशति। गुणवान व्यक्ति को अपवित्र मान करके, मानो गुणवान व्यक्ति अपवित्र हो,
इसलिए उनका स्पर्श नहीं करती है। उदार सत्यम अमंगलमेव ना बहु मन्यते। जो उदार सत्य व्यक्ति हैं, उदार हृदय व्यक्ति हैं, उनको अमंगल मान करके उनका आदर नहीं करती है, अनादर करती है। सुजनम अनिमित्तमेव न पश्यते। जो सज्जन लोग हैं उनको अमंगल अपशकुन मान करके देखती भी नहीं है। अभिजातम अहिमेव लंघयते। अभिजात को, कुलीन व्यक्ति को सर्प समझ करके उन्हें लांघ जाती है। सूरम कंटकमेव परिहरति। सूरवीर व्यक्ति को कांटे की तरह त्याग देती है। दातारम दुःस्वप्नमेव न स्मरति। त्यागी व्यक्ति को, जो दाता लोग हैं, दानी व्यक्ति को दुःस्वप्न की तरह स्मरण भी नहीं करती है। विनीतम पातकिनम इव नोपसर्पति। विनीत व्यक्ति के पास, विनम्र व्यक्ति के पास पाप समझ कर, उसे पापी समझ करके उसके पास भी नहीं जाती है, मानो वह पापी हो, इसलिए उनके पास नहीं जाती है। मनस्विनम उन्मत्तम इव उपहसति। मनस्वी जन को उन्मत्त की तरह, उन्मत्त मान करके, मानो वह उन्मत्ती हो, पागल हो, मनस्वी व्यक्ति को पागल समझ करके उसका उपहास करती है, उसकी हंसी उड़ाती है। जैसे पागल व्यक्ति को कोई देख करके कोई हंसता है, उसी तरह से यह लक्ष्मी मनस्वी व्यक्ति को देखती है तो उसको लगता है कि ये पागल है, उसको पागल समझ करके, मानो वह पागल हो, ऐसा समझ करके उसका उपहास करती है, उसकी हंसी उड़ाती है। आगे, परस्पर विरुद्ध च इंद्रजालम इव दर्शयन्ते प्रकटयते जगति निजम चरितम। परस्पर, आपस में, विरुद्ध जालम, विरोधी जाल, विरुद्ध, विरोधी, इंद्रजालम इव, इंद्रजाल कहते हैं जादूगर के जाल। जादूगर जैसे विशेष प्रकार के जादू दिखाते हैं, जो जैसा नहीं है वैसा दिखाते हैं। दर्शयन्ते, दिखाते हैं, उसी तरह से यह लक्ष्मी में परस्पर, आपस में, विरुद्ध, विरोधी, इंद्रजालम एवं जादूगर के जाल की तरह, जादूगर की तरह, प्रकटयति, प्रकट करती है, जगति, जगत में, निजम चरितम, अपने चरित्र को प्रकट करके, इंद्रजालम एवं दर्शयन्ति, जादूगर की तरह अपने चरित्र को दिखाती है। परस्पर, आपस में, विरुद्ध, विरोधी, च इंद्रजालम एवं, जादूगर की तरह, विरोधी चरित्र को, निजम, अपने चरित्र को, जगति, जगत में, प्रकटयति, दर्शयन्ति, दिखाती हुई प्रकट करती है। सततम, लगातार, निरंतर, उष्माणम अपि, उष्मा से युक्त होने पर भी, उष्माणम अपि उपजनयन्ति, अपि जाड्यम उपजनयति। सततम, लगातार, उष्माणम उपजनयन्त्यपि, गर्मी को उत्पन्न करती हुई भी, जाड्यम उपजनयति, जड़ता को उत्पन्न करती है। लक्ष्मी आ जाती हैं तो लोगों के पास धन की गर्मी हो जाती है, तो यह गर्मी को उत्पन्न करती है, फिर भी यह जड़ता को उत्पन्न करती है। या फिर उष्माणम, ये बढ़ोतरी को उत्पन्न करती है, किंतु जड़ता, निजता को भी उत्पन्न करती है। जड़ता माने जाड्यम, शीतलता को उत्पन्न करती है, तो यहाँ विरोधाभास है। उन्नति, उन्नतिम आदधाना अपि, उन्नति को धारण करवाती हुई भी, जिसके पास लक्ष्मी आ जाती हैं वह उन्नति की ओर जाता है। उन्नतिम आदधाना अपि नीचत स्वभावम आविष्करोति, उसके अंदर नीचता का स्वभाव ला देती है। व्यक्ति धनवान होता है तो वह अमीर भी होता है। उन्नति आदधाना, उन्नति की ओर जाता है। जो व्यक्ति उन्नति की ओर गया, उसके पास धन आया और साथ ही साथ उसके अंदर नीचता का स्वभाव भी आता है। तो यह विरोधी बातें हैं ना,
एक तरफ उन्नति की ओर जा रहा है और दूसरी तरफ वह नीचता की ओर भी आ रहा है, उसके अंदर नीचता के भी गुण आ रहे हैं। पुनः एक बार देखते हैं। परस्पर विरुद्ध इंद्रजालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति निजम जगति निजम चरितम। परस्पर विरुद्ध विरोधी चरित्र को उत्पन्न करती हुई, संसार में अपने विरोधी चरित्र को उत्पन्न करती हुई इंद्रजाल की तरह वह अपने चरित्र को प्रकट करती हैं। जैसे जादूगर जैसा नहीं होता है वैसा दिखाता है, जादूगर विरोधी बातों को दिखाता है, उसी तरह से यह लक्ष्मी भी संसार में दर्शयंती दिखाती हुई जगत में निजम चरितम अपने चरित्र को प्रकट करती हैं। सततम उष्माणम अपि जनत्य उपजनयति जाड्यम उपजनयति। लगातार उष्माणम, उष्मा माने गर्मी होता है और उष्मा माने दर्प, गर्मी और दर्प। जिसके पास धन आ जाता है वह दर्प भी उसके पास आ जाता है। तो लगातार दर्प को उत्पन्न करती हुई भी, गर्मी को उत्पन्न करती हुई भी जाड्य माने शीतलता, गर्मी को उत्पन्न करती हुई भी शीतलता उत्पन्न करती है। और उष्माणम, दर्प को उत्पन्न करती हुई भी वह जड़ता को भी उत्पन्न करती है। उन्नतिम आदधानापि, उन्नति को धारण करवाती हुई भी नीचत स्वभावम आविष्करोति, नीचता के स्वभाव का आविष्कार करती हैं। व्यक्ति को ऊंचाई पर ले जाते हुए भी, व्यक्ति ऊंचाई की ओर जाता है, उन्नति की ओर जाता है, फिर भी उसके अंदर नीचता का स्वभाव आता है। विरोधाभास अलंकार। तो ये राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति। तो ये राशि जल की राशि में उत्पन्न होती हुई भी तृष्णाम संवर्धयति, प्यास को बढ़ाती हैं। कोई जल में ही उत्पन्न हुआ हो तो उसे प्यास नहीं बढ़ाना चाहिए, वो तो जल में ही उत्पन्न ही हुआ है तो उसे प्यास लगना ही नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं यह लक्ष्मी तोय राशि समुद्र से उत्पन्न होती हुई भी तृष्णाम संवर्धयति, तृष्णा को बढ़ाती है। तृष्णा यहाँ लालच को बढ़ाती है। यदि आपके पास 5,000 रुपये है फिर भी आपके अंदर तृष्णा बढ़ेगी, हमारे पास 10,000 हो, 10,000 हो गया फिर भी बढ़ेगी, इतना हो जाए, इतना हुआ फिर भी इतना हो जाए, तृष्णा को बढ़ाती है। ईश्वरताम दधाना अपि अशिव प्रकृति तुम आतनोति। ईश्वर कहते हैं शिव को धारण करती हुई भी अशिव प्रकृति, अमंगल प्रकृति को बढ़ाती है। ईश्वरताम दधाना अपि, ईश्वरता को, बढ़ोतरी को धारण करती हुई भी अशिव अर्थात अमंगल प्रकृति को भी आपके अंदर बढ़ाती है। आप ईश्वरता को तो प्राप्त हो गए, प्रभुता को प्राप्त हो गए, किंतु आपके अंदर अमंगल प्रकृति को भी लक्ष्मी बढ़ा देती है, आप अच्छे कर्म नहीं करते हैं। बलोपचयम आहरन्त्यपि लघिमानम आपादयति। बलोपचयम, बल का उपचय होते हुए भी, सैन्य समूह का या फिर शारीरिक शक्ति का, अत्यधिक शक्ति को लाती हुई भी लघिमानम, लघिमानम माने कटुफल, दुखदायी फल को भी आपको देती है। बल का उपचय होता है, आपको शक्ति तो मिलती है किंतु आपको दुख भी देने वाली होती है। आप सुने होंगे जिसके पास जितना ही धन होता है उसे उतना ही कष्ट भी होता है, धन का कष्ट होता है। लोग समझते हैं कि वो बहुत ही सुख में होंगे, तो ऐसा नहीं है। या फिर धन अधिक हो गया तो वो बुरे बुरे कर्म करेंगे तो उसका फल तो बुरा होगा ही। बलोपचयम, बल का उपचय करते हुए भी, आपको शक्तिशाली बनाती हुई भी वह आपको लघिमानम, हल्कापन, निर्बलता, तुच्छता को भी दे देती है। अमृत सहोदरा अपि, अमृत की बहन होती हुई भी कटु विपाका, कड़वे फल को देती है।
अमृत सहोदरा अपि, अमृत की बहन होते हुए भी वह कटु विपाका, कड़वे फल वाली होती है। लक्ष्मी को मीठा फल देना चाहिए, अमृत की बहन है, किंतु वह जब अमृत लक्ष्मी आती है किसी के पास तो वह बुरे कर्म करता है, जिसके फल स्वरूप उसे कड़वा फल मिलता है, दुखदायी फल मिलता है। विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शन, विग्रहवती शरीर वाली होती हुई भी वह अप्रत्यक्ष दर्शन है, दिखाई नहीं देती है। शरीर वाली फिर भी दिखाई नहीं देती, विरोधाभास है। तो यहाँ शरीर वाली कैसे है, तो कह रहे हैं लक्ष्मी जहाँ कहीं भी जाती है भाई भाई में झगड़ा करवा देती है, योद्धा योद्धा में झगड़ा करवा देती है, बिना शरीर की होती हुई भी, शरीर वाली होती हुई भी। अथवा विग्रह, संधि और विग्रह, राजनीति में दो चीज़ें आप देखे होंगे, संधि एक विग्रह। विग्रहवती अपि, झगड़ा करवाती हुई भी, युद्ध करवाती हुई भी, विग्रह करवाने वाली होती हुई भी वह अप्रत्यक्ष दर्शन है, दिखाई नहीं देती है। यहाँ विग्रह करवाई और निकल ली, पता ही नहीं चला। पुरुषोत्तम रता अपि खलजन प्रिया, पुरुषों में उत्तम भगवान विष्णु में रत होने पर भी वह खलजन, दुष्टों की प्रिया है, दुष्टों के पास रहने वाली है। भगवान विष्णु में रत होने पर भी, अनुरक्त होने पर भी वह दुष्टों की प्रिया है। रेणुमयी इव स्वच्छम कलुषी करोति, रेणुमयी की तरह, धूल की तरह स्वच्छ को भी कलुषित कर देने वाली होती हैं। जिसका चरित्र स्वच्छ होता है उसको भी धूल की तरह यह लक्ष्मी कलुषित कर देती हैं। लक्ष्मी जिसके पास जाती हैं उसका हृदय कितना भी स्वच्छ हो वह कलुषित कर देती हैं। आगे, यथा यथा चायम चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कज्जल मलिनमेव कर्म केवलम उद्वमति, जैसे जैसे इयम चपला, यह चपला, इयम चपला कौन, लक्ष्मी, जैसे जैसे यह लक्ष्मी दीप्त होती हैं, प्रकाशित होती हैं, बढ़ती हैं, तथा तथा उसी तरह से, वैसे वैसे ही दीपशिखा की तरह, कज्जल मलिनम एव, जैसे दीपक काले मलिन कर्म को उगलती है, उसी तरह से यह लक्ष्मी भी जैसे जैसे लोगों के पास बढ़ती है वैसे वैसे काले मलिन कर्म को उनसे करवाती है। मलिन कर्म लोग करते हैं। कज्जल की तरह, काले मलिन की तरह ही गंदे कर्म को ही केवल उद्वमते, केवल करते हैं। जैसे दीपक बढ़ता है, दीपक जब जलता है तो उससे काला निकलता है, कालिख निकलती है, काले कर्म को उत्पन्न करता है। उसी तरह से यह लक्ष्मी जैसे जैसे लोगों के पास जाती है, उनके पास बढ़ती है, तो लोगों से काले कर्म करवाते हैं, गलत कर्म केवल करवाते हैं, केवल गलत ही कर्म लोग करने लगते हैं। तथा ही, क्योंकि इयम संवर्धन वारी धारा तृष्णा विष वल्ली नाम, ये माने यह लक्ष्मी क्या है, संवर्धन वारी धारा, बढ़ाने के लिए जल की धारा है, रूपक आ गया। बढ़ाने के लिए जल की धारा, किसको बढ़ाने के लिए, वल्ली नाम, वल्ली माने लता, लताओं को बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत है, किसकी धारा, जल की धारा। तो यहाँ पर तृष्णा रूपी विषवल्ली नाम, तृष्णा रूपी विषवल्ली की, विषलता की, तृष्णा विष रूपी लता को बढ़ाने के लिए यह लक्ष्मी जल की धारा है। जल की धारा लताओं को बढ़ाती है और यह लक्ष्मी तृष्णा रूपी विष को बढ़ाती है। तो इयम संवर्धन वारी धारा, यह लक्ष्मी बढ़ाने की जल धारा है। व्याधि गीति इंद्रिय मृगाणाम, इंद्रिय रूपी मृगों के लिए यह लक्ष्मी शिकारी की गीत है। जैसे शिकारी का गीत सुन करके मृग उधर ही भाग जाते हैं, उसी तरह से यह लक्ष्मी भी इंद्रियों को अपने पीछे ले जाने वाली है।
जैसे शिकारी अपने गीत के माध्यम से मृगों को अपने पीछे ले जाता है, उसी तरह से यह लक्ष्मी भी इंद्रियों को अपने पीछे ले जाती है विषयों के प्रति। यदि आपके पास लक्ष्मी है तभी आपकी इंद्रियां इधर उधर जाएंगी। लक्ष्मी नहीं है तो कोई चीज़ आप देखेंगे, जाएंगे मार्केट में, कहेंगे पैसा है ही नहीं, क्या खरीदें, चले आएंगे वापस, उधर अपने इंद्रियों को नहीं ले जाएंगे। किंतु यदि पैसा है तो ले लो, कुछ और देखें उसको भी ले लो, और देखें और उस भी ले लो। इंद्रियों को अपने पीछे ले जाने वाले होते हैं। परामर्श धूम लेखा संचरति चित्राणाम सच्चरित्राणाम। सज्जन के चरित्रों को परामर्श माने ढक देने वाले धूम लेखा, धुएं की रेखा की तरह है। ऐसे किसी कमरे में धुआं हो रहा हो और वहाँ कोई भी चीज़ हो तो उसे वह धुएं से ढक देती है, धुएं से वह चित्र ढक जाता है। उसी धुएं की रेखा की तरह भी यह लक्ष्मी भी है, जो परामर्श ढक देती है किसको? सच्चरित चित्राणाम, सज्जनों के चरित्रों को सच्चरित्र लोगों के चरित्र को ढक देने वाली यह धुएं की रेखा की तरह है। विभ्रम सैया मोह दीर्घ निद्राणाम, मोह रूपी दीर्घ निद्रा के लिए यह विभ्रम की सैया है, भोग विलास की सैया है। जैसे बिस्तर बढ़िया मिल जाए मुलायम, उसमें आप सो जाएंगे तो मोह दीर्घ निद्रा, बहुत लंबी निद्रा, आराम की निद्रा आएगी। उसी तरह से यह लक्ष्मी कौन सी निद्रा? मोह रूपी दीर्घ निद्रा की विभ्रम सैया, आराम भोग विलास की सैया है। लक्ष्मी है तभी आप भोग विलास करेंगे, तो यह लक्ष्मी किसकी सैया है? विभ्रम सैया, मोह विभ्रम सैया, मोह रूपी दीर्घ निद्रा की विभ्रम सैया है। निवास जीर्ण वल्भी धन मद पिशाचिका नाम, धन से मत पिशाचियों के लिए निवास रहने के जीर्ण वल्भी पुराना स्थान है। जो धन से मनमत्त लोग रहते हैं, पिशाची कहते हैं, पिशाची लोग पुराने मकान में रहते हैं जहाँ लोग नहीं रहते हैं। उसी तरह से यह लक्ष्मी धन से मदमस्त पिशाचियों के लिए, धन से मत पिशाचियों के लिए निवास करने का पुराना स्थान है। तिमिरोद गति शास्त्र दृष्टि नाम, शास्त्र रूपी दृष्टि जिनके पास है, ऐसे शास्त्र दृष्टि के लिए तिमिरोद गति, तिमिर रोग उत्पन्न करने वाले, जिनके पास शास्त्र ज्ञान है, उनके शास्त्र ज्ञान में भी वह तिमिर रोग उत्पन्न कर देती है। लक्ष्मी जब आती है तो उन्हें शास्त्र का ज्ञान दिखाई नहीं देता है। विद्वानों को भी शास्त्र का ज्ञान नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उनमें वह तिमिर रोग उत्पन्न कर देती है। पूरा पताका सर्व अभिनयानाम, सभी अभिनयों की यह पूरा पताका है, आगे आगे चलने वाली पताका है। अगर कहीं पर लक्ष्मी सबसे आगे दिखाई दी, जिसके पास लक्ष्मी दिखाई दी तो समझ लेना उसके पास सभी अभिनय हैं। सर्व अभिनयानाम, सभी अभिनयों की यह पूरा पताका, आगे आगे चलने वाली पताका है। उत्पत्ति निम्नगाह क्रोध आवेग ग्रहाणाम, उत्पत्ति स्थान है निम्नगाह, निम्न कहते हैं नदी को, निम्नगाह नदी को जो नीचे की तरफ चलती है। नीचे की तरफ चलते हैं मतलब कि वो पहले गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में थी, फिर शिव जी के जटा में आए, वहाँ से हिमालय पर आए, तो उसके बाद धरती पर आए, तो नीचे से नीचे की ओर, इसलिए निम्नगाह नदी है, उत्पत्ति की नदी है। किसके उत्पत्ति का? क्रोध आवेग, क्रोध और आवेग रूपी ग्रहाणाम कहते हैं घड़ियाल को, क्रोध और आवेग रूपी घड़ियाल के मगरमच्छ के उत्पत्ति की नदी है। लक्ष्मी आती हैं तो लक्ष्मी के साथ साथ ही क्रोध और आवेग भी उत्पन्न होता है। लक्ष्मी क्रोध और आवेग को उत्पन्न करती हैं, और नदी क्या करती हैं? मगरमच्छ को उत्पन्न करती हैं। तो क्रोध और आवेग रूपी मगरमच्छ को उत्पन्न करने वाली यह नदी है। कौन? लक्ष्मी। आपान भूमि विषय मधु नाम,
आपान भूमि है। आपान भूमि कहते हैं मधुशाला। विषय रूपी मधु की ये आपान भूमि है। विषय रूपी मधु की ये मधुशाला है लक्ष्मी। भोग विलास रूपी मधु का ये मधुशाला है। संगीतशाला भ्रू विकार नाट्यानाम। भ्रू विकार नाट्यों की यह संगीतशाला है। भ्रू विकार कहते हैं भौहों में विकार। जब नाट्य होता है तो लोगों के हाव भाव चेहरे में विकार उत्पन्न होता है। तो भ्रू विकार नाटकों के लिए संगीतशाला होती है। यह भी लक्ष्मी भी संगीतशाला है। किसके लिए? भ्रू विकार नाट्यानाम। तो लोगों के पास जब लक्ष्मी आ जाती हैं उनके चेहरे कई प्रकार के बदलते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति कुछ और ही चेहरा दिखाएंगे, किसी के प्रति कुछ और ही चेहरा दिखाएंगे। तो उनके अंदर भ्रू विकार का नाट्य चलता रहता है। आवास दरे दोषासी विषाणाम। दोष रूपी सर्प विषाणाम विष कहते हैं आशी विषाणाम सर्प को। दोषासी विषाणाम दोष रूपी सर्प की ये आवास दरी है। दोष रूपी सर्प जहाँ पर रहते हैं, दरी माने गुफा। सर्प कहाँ रहते हैं? गुफा में। आवास की गुफा है। और दोष रूपी सर्प की गुफा कौन है? लक्ष्मी। दोष रहते हैं लक्ष्मी में और सर्प रहते हैं गुफा में। आवास निवास स्थान है। उच्चारण वेत्रलता सतपुरुष व्यवहाराणाम। सतपुरुष के व्यवहार को उच्चारण माने दूर कर देने वाली वेद की लता है। वेद की लता यदि किसी व्यक्ति को दिखाया जाता है, जैसे वह व्यक्ति दूर भाग जाता है, उसे दूर भगा दिया जाता है, उसी तरह से उसी वेत्र की लता की तरह ही यह लक्ष्मी भी है, जो पुरुषों के अंदर से सत्पुरुष का, सज्जनों का व्यवहार भगा देती है। अकाल प्रावृढ़ गुण कल हंस का नाम। गुण रूपी कल हंसों के लिए अकाल बिना समय के प्रावृढ़ की तरह, वर्षा की तरह है। यदि बिना समय के ही वर्षा हो जाए तो वहाँ जो मानसरोवर में हंस रहते हैं वे चले जाते हैं और उनका नष्ट हो जाता है, उनके ऊपर सूट नहीं करता है। यदि समय के अनुसार वर्षा हुई तो वो जान जाते हैं वर्षा होने वाली है, तो वो चले जाते हैं अपने दूसरे स्थान पर। यदि नहीं जान पाए, अकाल समय में बारिश हो गई, तो जो कलहंस वहाँ पर रहते हैं उनका कुछ क्षय होता है। तो गुण रूपी जो कलहंस हैं उसके लिए अकाल प्रावृढ़ की तरह है यह लक्ष्मी। जब लक्ष्मी आती है तो लोगों के अंदर से गुण चला जाता है। जैसे बिना समय के वर्षा हुई तो हंस का नाश होता है, या फिर वो उनका क्षय होता है, हंस का नाश होता है। उसी तरह से लक्ष्मी आती हैं तो गुण का नाश होता है, गुणों का नाश हो जाता है। विसर्पण भूमि लोकापवाद विस्फोट का नाम। लोकापवाद रूपी विस्फोटक ये विसर्पण भूमि है। बहुत जल्दी से फैल जाने वाली भूमि है। मान लीजिए छोटे व्यक्ति हैं, कोई निर्धन व्यक्ति है, उसके विषय में कोई लोकापवाद हो तो वह नहीं फैलती है, किंतु धनवान व्यक्ति के लिए कुछ हुआ हो, वह बीमार हुआ हो या फिर एक्सीडेंट हो गया हो, तो उसके लिए न्यूज़ में जितनी जल्दी न्यूज़ चैनल में जितने जल्दी खबर आती है उतना जल्दी किसी अन्य की नहीं। तो विसर्पण भूमि है किसके लिए? लोकापवाद विस्फोट का नाम। लोकापवाद रूपी विस्फोटक के लिए यह लक्ष्मी विसर्पण की भूमि है। प्रस्तावना कपट नाटक से। कपट रूपी नाटक की यह प्रस्तावना है। यह लक्ष्मी कपट रूपी नाटक की ये प्रस्तावना है। यदि इस लक्ष्मी का वर्णन हो गया, लक्ष्मी आ गई, तो समझो कपट रूपी नाटक शुरू। कपट शुरू, लक्ष्मी आई, कपट शुरू। कदलिका काम करीड़ा। हाथियों के लिए जैसे केले का वन हो। कौन से हाथी? काम रूपी हाथी के लिए। काम रूपी हाथियों के लिए केले का वन है। कौन? लक्ष्मी। जैसे हाथी केले के वन में बहुत ही प्रसन्न होते हैं, वैसे ही लक्ष्मी आ जाने पर काम रूपी हाथी प्रसन्न हो जाते हैं। वध्यशाला साधु भाव से। साधु के भाव की, साधु भावता की यह वध्यशाला है। लक्ष्मी आई तो साधु भाव का
वध होता है, वधशाला है। राहु जीवा धर्मेंदु मंडल से, इंदु मंडल की राहु जीवा है, धर्म इंदु रूपी मंडल की। जैसे इंदु मंडल का ग्रास कर लेते हैं राहु की जीवा, उसी तरह से धर्म रूपी इंदु मंडल का ग्रास कर लेता है लक्ष्मी। लक्ष्मी आती हैं तो धर्म का ग्रास हो जाता है, धर्म खत्म हो जाता है। जैसे राहु के आने पर इंदु मंडल का ग्रास हो जाता है। अब आज के पाठ में इतना ही देखते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे न हितं पश्यामिनो यो यपचरित अनया न निर्भरम उपगूढ़ा यो वा न विप्रलब्धा इत्यादि को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसके आगे हम ध्यान रखेंगे इतना लंबा वीडियो ना हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको नमो नमः।